आपका दिमाग 73 से 80% तक पानी से बना है, जिसमें 8,600 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। आपके विचार इन्हीं न्यूरॉन्स में करंट की तरह दौड़ते रहते हैं। इन्हीं विचारों से आपकी सफलता असफलता, आपकी शांति अशांति, आपके दुख और सुख, आपका ज्ञान और बुद्धिहीनता, सब कुछ यहीं से नियंत्रित होता है। आपके भीतर के पानी का और आपका एक विरोध है। अगर इसी विरोध को आप सहयोग में बदल दें तो चमत्कार घट जाता है। आप एक छोटा सा काम भी कर लें, पानी पीने के ढंग को भी बदल लें, तो भी आपका जीवन बदलने लगेगा। जीवन में इतनी अशांति, इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों बार बार असफलता हाथ लगती है? क्यों जीवन में कुछ अधूरापन, एक खालीपन दिखाई देता है? अपने को इतना कमजोर क्यों पाते हैं? हमारी असली शक्ति कहां खो गई, जिसे खोज नहीं पा रहे? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको पानी से मिल सकता है, क्योंकि पानी अपने भीतर ऐसे ऐसे रहस्य छुपाए है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी की एक एक बूंद आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। आप एक छोटा सा काम भी कर लें, पानी पीने के ढंग को भी बदल लें, तो भी आपका जीवन बदलने लगेगा। इसी पानी को आज हम ठीक से समझेंगे। ये कैसे हमारे जीवन को खुशियों से भर सकता है? क्या है इसका रहस्य? इसको जानने के लिए ठीक से सारी बात को सुनते और समझते जाएं। वो पानी ही है जो हमें तृप्त कर सकता है और हमें गहन शांति में ले जाकर शक्तिशाली बना देता है। इतना शक्तिशाली कि जीवन में आप कभी हार ही नहीं सकते। हर कदम पर आप सफल होते हैं, वो भी बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मेहनत के। सफल होना आपकी नियति बन जाता है। पानी के इसी रहस्य को मैंने जाना, इसका अनुभव किया। आज मैं अपना अनुभव, यही अनुभव आपसे बांटना चाहता हूं। यह अचानक एकाएक मेरे सामने प्रकट हो गया। अगर आज ये आपकी समझ में उतर गया तो अशांति और असफलता जैसे शब्द आपकी डिक्शनरी से मिट जाएंगे। आपको पता चल जाएगा केवल आप ही अपनी अशांति और असफलता के लिए, अपने दुखों के लिए जिम्मेवार हैं। कहीं एक छोटी सी गलती आपसे हो रही है, बस उसे पकड़ना है। जो वो पकड़ में आ गई तो फिर एक पल भी नहीं लगेगा कि आप अपने रास्ते बदल देंगे, आप मंजिल को पा जाएंगे। जीवन में इतनी गलत धारणाएं पैदा हो जाती हैं जिनके साथ हम चिपक जाते हैं। फिर जब पैमाना ही गलत हो जाएगा तो परिणाम भी गलत ही आएंगे। आज हम ऐसी ही सारी बातों को थोड़ा थोड़ा करके समझते हुए पानी के रहस्य में प्रवेश करेंगे। ज्ञान को धीरे धीरे अपने अंदर उतारना होता है। कोई ऐसा स्विच या कोई बटन नहीं लगा हुआ कि हम दबाएं और ज्ञान हो जाए। लगातार अपनी समझ को गहरा करते जाना और अपने ही अनुभवों से सीखते जाना। तो इस गहरे ज्ञान में प्रवेश करने के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि थोड़े समय के लिए अपने ध्यान को यहीं केंद्रित करें। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जो अनुभव अभी कुछ ही दिन पहले मैंने किया, इसे या तो अभी तक किसी ने किया नहीं, अगर किया होगा तो इतना तो पक्का है कि इसे किसी ने कहा नहीं। पानी कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। पानी ही आपकी सफलता और असफलता का कारण बनता है। पानी में ही आपकी शांति और अशांति का राज छिपा है। न किसी ग्रंथ में, न किसी शास्त्र में आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। हां, पानी ऐसे परिणाम लाता है, इसकी बात चीन के एक फिलॉसफर, चीन के एक महायोगी लाओ त्से ने की है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसे किसी ने नहीं कहा। इसके पीछे छिपे इसके विज्ञान को आप आज जान जाएंगे और समझ जाएंगे। इस अनुभव को समझने से पहले थोड़ी सी सरल बातों को जान लेना जरूरी है, तभी आप अनुभव की गहराई में उतर पाएंगे और आप भी अपने भीतर की क्षमताओं और अपनी अंतर्दृष्टि को खोलने की कला सीख जाएंगे। आप भी ठीक इसी तरह से अपने स्वयं के अनुभव करने में सक्षम हो पाएंगे। यही छोटी छोटी बातें आपके सोचने और समझने के तरीके को बदलती हैं। यही आपको आपकी धारणाओं के पिंजरों से मुक्त करती हैं। आपका अपना अनुभव, अपनी अनुभूति और ग्रंथों से लिए गए ज्ञान में उतना ही फर्क होता है जितना कि एक जीवित और मृत व्यक्ति में। आपकी अपनी अनुभूति जीवंत होती है। ऐसा नहीं है कि नए अनुभव किसी किसी को ही होते हैं। अनुभव तो सभी को होते हैं, आपको भी होते हैं, लेकिन आप इन पर ध्यान नहीं देते। आप अपने अनुभव की गहराई में नहीं उतरते। आप ग्रंथों में, गुरुओं में या ज्ञान की किताबों में ही उलझे रहते हैं। आप सोच नहीं पा रहे कि ऐसे भी अनुभव हैं जो जीवन में पहली बार आपको ही होंगे। वो आपके निजी होंगे और वही आपके काम के होंगे और वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपकी सबसे बड़ी कमी यही है कि आप शास्त्रों से, ग्रंथों से अनुभव का प्रमाण चाहते हैं, जबकि प्रमाण जीवन से खोजने चाहिए। जीवन में अपने अनुभव को प्रयोग करके उसके परिणाम देखने चाहिए। आज मुझे भी ऐसा कहा जा सकता है कि बताओ कौन से ग्रंथ में लिखा है, दिखाओ। यही तो आप करते हो जीवन पर। बताओ ये कहां लिखा है, किसने कहा है, क्या है प्रमाण। अरे भाई, कहीं लिखा हो क्या तभी सही होगा? फिर चाहे कुछ भी लिखा हो, कितना ही झूठ हो, कितना ही नकली हो, अब किताब में लिखा गया या ग्रंथ में लिखा गया तो सच हो गया। यह तो हद दर्जे की मूर्खता है। जरा बदलो अपने आप को, थोड़ा अपने विचार की शक्ति को जागने दो, वैज्ञानिक तथ्यों पर ध्यान दो। मुझसे भी मत पूछो कि कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा, लिखा हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह मेरा अपना अनुभव है। हां, आप चाहें तो आप भी इसे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करेंगे तो आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। पानी प्यास बुझाता है, क्या इसका प्रमाण किसी ग्रंथ से चाहिए? नहीं, आप इसे अनुभव करते हैं। अनुभव को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कैसे जीवन को जानना है, कैसे नए अनुभव करने हैं, इसका छोटा सा सिद्धांत सीख लो। अपनी किसी भी समस्या को, किसी भी प्रश्न को
जिसका आपको उत्तर नहीं मिल रहा, आप उसे एक बीज बना लो। उसे अपने अवचेतन मन की मिट्टी में दबा दो और शांत हो जाओ। उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अपने आप ही उस बीज में से पोंपलें फूटनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप ही आपको उत्तर मिलने लगेंगे। इसी को अंतर्दृष्टि कहते हैं। चीन में एक विचारक हुए, एक महायोगी हुए, लाओ त्सु। उनकी एक एक बात हीरे मोतियों जैसी है। देखने में उल्टी लगती है, लेकिन वास्तव में वो अपने अंदर ऐसे ऐसे खजाने छुपाए हुए हैं कि जब आप अंदर झांकते हो तभी आपको वो खजाना मिलने लगता है। लाओ त्सु की बातों से सरल और सीधा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी समस्या है कि आपने अपने को उल्टा कर लिया। इसलिए जो सीधा है वो आपको उल्टा दिखाई पड़ता है। आपने अपने सिद्धांतों को उल्टा बना लिया, जिससे जीवन में अशांति और निराशा फैल गई। लाओ त्सु ने कहा है कि पानी के स्वभाव को देखो। अपने स्वभाव को ठीक पानी के स्वभाव जैसा बना लो, फिर देखो आपके जीवन में क्या क्रांति घटती है। ये क्या कहा गया है और ऐसा कैसे हो पाएगा, इसको तो आज की वीडियो में आप समझ ही जाएंगे। थोड़ा सा भी अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे तो पानी के रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों? पानी पानी है और हम हैं। कोई पेड़ है, कोई पशु पक्षी है, सबका अपना अपना स्वभाव है। फिर मनुष्य को क्यों जरूरत है कि वो पानी के स्वभाव को अपनाए? बात तो ठीक है कि अगर ऐसा हो जाए तो आपका जीवन निश्चय ही इतना शक्तिशाली हो जाएगा, इतने आनंद और शांति से भर जाएगा। यह बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो यही मेरा प्रश्न मेरे अवचेतन मन में बीज बन गया। धीरे धीरे उसकी कोंपलें फूटने लगी और पानी ने अपना रहस्य मेरे सामने प्रकट कर दिया। आज आप भी इसे जान लें। इसको जानने के लिए आपको अपने मन को समझना पड़ेगा। मन में चल रहे विचारों को जानना पड़ेगा। आपका दिमाग है एक कंप्यूटर के कल पुर्जों जैसा, जिसे हार्डवेयर कहा जाता है, और आपका मन है उसमें चल रहे सॉफ्टवेयर की तरह। जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, अगर इसका आप सॉफ्टवेयर निकाल दें, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मिटा दें, तो ये मात्र एक टॉर्च बनकर रह जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। आप बटन दबाएंगे तो इसकी लाइट जल जाएगी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होगा। जबकि कलपुर्जे सभी मौजूद हैं, हार्डवेयर में से कुछ भी नहीं निकाला गया, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं होगा, खाली बस सफेद स्क्रीन। ठीक यही आपके दिमाग और आपके मन का कनेक्शन है। दिमाग हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर। आपका दिमाग 73 से 80% तक पानी से बना है, जिसमें 8,600 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। हमारे संसार की जनसंख्या 820 करोड़ है, उससे भी 10 गुना एक एक आदमी के दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, जो लगातार आपके विचारों को प्रोसेस करते हैं। आपके विचार इन्हीं न्यूरॉन्स में करंट की तरह दौड़ते रहते हैं। इन्हीं विचारों से आपकी सफलता असफलता, आपकी शांति अशांति
आपके दुख और सुख, आपका ज्ञान और बुद्धिहीनता, सब कुछ यहीं से नियंत्रित होता है। जैसे एक बिजली की तार, एक तार बनी है किसी विशेष प्रकार के करंट के लिए, किसी खास फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन अगर आप उसमें कोई अलग फ्रीक्वेंसी या कहें कि उल्टी फ्रीक्वेंसी के करंट को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? आपकी तार गर्म हो जाएगी। हो सकता है कि तार इतनी गर्म हो जाए कि जल भी जाए। अब जो आपके न्यूरॉन्स के बीच में करंट को प्रवाहित करने का काम कर रहा है वो कोई तार नहीं है, वहां तार का काम पानी कर रहा है। उसी के माध्यम से करंट एक न्यूरॉन से दूसरों तक पहुंच रहा है। अब दिमाग है जो 80% पानी से बना है। इसी पानी से आपके विचार एक करंट की तरह आपके न्यूरॉन्स में दौड़ते हैं। विचार पैदा होते हैं आपके स्वभाव से। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप शांत रहते हैं, तो आपके स्वभाव में आपकी शांति उतर आएगी, आपके विचार शांत होंगे। अगर आप क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, तो वही आपके स्वभाव में उतर आएगा। आपके विचार भी क्रोधी और अहंकारी होंगे। आपके विचार ही आपके स्वभाव का निर्माण करते हैं और आपका स्वभाव ही विचारों को जन्म देता है। ये दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं। इसलिए जब हम अपने विचारों के प्रति जागने लगते हैं, जब अपने विचारों को समझने लगते हैं, तो हम अपने में कितने ही बदलाव करने में सक्षम हो जाते हैं। जब गलती देख लेंगे तो सुधार लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब तक देख ही नहीं पाए, पता ही नहीं चले, तो सुधार की संभावना कहां से पैदा होगी? आपकी अशांति और असफलता का असली कारण यही है। आपका मन संचालित हो रहा है पानी से और आपका स्वभाव है पानी से बिल्कुल उल्टा। दोनों के बीच में लगातार एक कलह जन्म ले रही है। तुम उसे वही करंट दे रहे हो जो उसके विपरीत है, जिसे वो सहन नहीं कर सकता। तो आपके जीवन में अशांति अपने आप ही उतर जाती है। आपके भीतर के पानी का और आपका एक विरोध है। अगर इसी विरोध को आप सहयोग में बदल दें तो चमत्कार घट जाता है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं तो आपके विचार रुक जाते हैं। जब कोई करंट नहीं बहता तो आपके न्यूरॉन्स को एक गहन विश्राम मिलता है और इसी विश्राम में शांति है। और शांति ही आपकी सफलता का कारण बनती है। शांति ही आपको परमानंद में प्रवेश करवाती है। आपके दिमाग की हालत ऐसी है जैसे कोई किसी घने जंगल में भटक जाए और भागता रहे, कभी इधर कभी उधर। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। वहीं अगर वो आराम से बैठ जाए, जरा मन को विश्राम दे और शांत मन से सोचे, तो रास्ता खोजना आसान है, तो सफलता आसान है। जितना जितना आपका स्वभाव पानी जैसा होता जाएगा, तो पानी के ही गुण आपको मिलने लगेंगे। आप पानी जैसे होते जाएंगे। पानी जैसी सरलता, पानी जैसी कोमलता, पानी जैसी शुद्धता आपके जीवन में आएगी। पानी की विनम्रता, पानी की पारदर्शिता, पानी की शीतलता और पानी की शक्ति, अपार शक्ति, सब कुछ आपके जीवन में अपने आप ही उतर आएगा।
मन पानी से संचालित है, इसलिए किसी शांति को कहीं पाने नहीं जाना, वो तो आपका स्वभाव बन जाएगी। पानी के स्वभाव को कैसे अपना स्वभाव बनाए, यही लाओ त्सु ने समझाया। बहुत से मित्रों को शायद लाओ त्सु के बारे में पता ना हो। कोई 2500 वर्ष पहले चीन में लाओ त्सु पैदा हुए। चीन का राजा लाओ त्सु का बहुत सम्मान करता था। जानता था कि कोई आसानी से परमात्मा से मिलन करवा सकता है तो लाओ त्सु है। कोई सरलता से जीवन को समझा सकता है तो केवल लाओ त्सु। राजा ने बार बार लाओ त्सु को कहा कि वो अपने ज्ञान को लिख दें, लेकिन लाओ त्सु मना कर देते। उनका कहना था कि कौन लिख पाया। सत्य तो जो जानता है, जो अनुभव करता है, उसी का है। इसे कैसे शब्दों में कहा जाए। कितने ही ग्रंथ पढ़े पड़े, पहले क्या कुछ ग्रंथों की कमी है? उनसे क्या हो पाया जो अब मेरे लिखने से हो जाएगा। जब लाओ त्सु बूढ़े हुए तो उन्होंने सोचा कि मृत्यु नजदीक आ रही है। अगर मैं यहां मरा तो ये लोग मेरी समाधि बनाएंगे, मंदिर बना देंगे और फिर वही पूजा पाठ का पागलपन शुरू हो जाएगा। जो मैंने आज तक इनको शिक्षा दी, उसका सत्यानाश यही लोग कर देंगे। उन्होंने चीन छोड़कर हिमालय में भाग जाने का फैसला कर लिया। सोचा कि ऐसे गायब होना है कहीं हिमालय में जहां ये लोग मुझे कहीं भी तलाश ना कर सके। इनको कभी भी पता ना चले कि मेरी मृत्यु कब हुई, कहां हुई। राजा को भी अंदाजा था कि लाओ त्सु भाग जाएंगे, इसलिए चारों तरफ जितनी भी चीन की सीमाएं थी, राजा ने पहरा सख्त कर दिया। सबको आदेश दे दिया कि जहां भी लाओ त्सु दिखाई दें, तुरंत उन्हें पकड़ लिया जाए। सीमा की एक चौकी पर लाओ त्सु को पकड़ा गया। राजा स्वयं उनके पास पहुंचा और राजा ने कहा, लाओ त्सु, ऐसे नहीं जा पाओगे। जाना है तो टैक्स देकर जाना पड़ेगा। लाओ त्सु ने कहा कि कैसा टैक्स? टैक्स तो किसी सामान पर लगता है। मैं तो खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। राजा ने कहा, जो तुम्हारे पास है वो तो संसार में किसी के पास भी नहीं। तुम्हारे पास तो इतनी संपदा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम जाना चाहते हो, ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन तभी जा पाओगे पहले अपने ज्ञान को यहीं बैठकर लिखो। जब तक लिखोगे नहीं, तब तक जाने नहीं दिया जाएगा। तब लाओ त्सु को मजबूर होना पड़ा लिखने के लिए। जिसको आप भगवान कहते हो, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जितने भी संसार ने उसको नाम दिए, लाओ त्सु ने उसे कहा ताओ। ताओ का अर्थ होता है मार्ग, द वे। आपके सभी नाम किसी इंसान जैसी छवि बनाते हैं, लेकिन लाओ त्सु कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल एक मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने ही जीवन को सुख और शांति से भर लेते हैं। जिस पथ पर चलकर आप परमानंद को प्राप्त करते हैं। लाओ त्सु ने बहुत सी बातें कही, लेकिन सबसे ज्यादा लाओ त्सु का जोर पानी पर रहा। लाओ त्सु कहते हैं कि पानी को देखो, पानी से शिक्षा लो, पानी को अपना गुरु बना लो
और गुरु बनाने का अर्थ नहीं है कि तुम पानी की पूजा पाठ चालू कर दो, क्योंकि तुमने अभी तक यही सीखा है। शिक्षा विक्षा कहां कोई लेता है, बस पूजा पाठ चालू हो जाता है। देखते हो, जब गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से कहा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, और सिखों ने उनके अर्थ का अनर्थ कर दिया। उनका अर्थ था कि ग्रंथ से शिक्षा लेना, जैसे गुरु से सीखते हो, ग्रंथ को पढ़ना और जीवन की शिक्षा प्राप्त करना। लेकिन शिक्षा तो कोई ली नहीं। कुछ ठीक से सिखों को पता भी नहीं कि ग्रंथ साहब में क्या कहा गया है, उसकी असली शिक्षा क्या है। हां, उन्होंने उसे पीढ़े पे डालकर उस पर दोशाले जरूर डाल दिए, चौर जरूर झुला दिए, माथा टेकने लगे। कभी कभी सोचता हूं कि काश एक बार गुरु गोविंद सिंह आज के संसार में वापस आ जाए और अपनी आंखों से देखें अपने ही शिष्यों की मूर्खता को। केवल वही इन्हें अपनी बात के सही अर्थ समझा सकते हैं, दूसरे किसी की बिसात नहीं। पानी को गुरु बनाने के अर्थ को जरा ठीक से समझ लेना। किसी मूर्खता की जरूरत नहीं। पानी से सीखना है, पानी को जानना है, फिर अपने स्वभाव को पानी जैसा बनाना है, ताकि तुम भी मिल सको अपने सागर से जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो, ताकि तुम भी किसी नदी की भांति बह सको, ना कि किसी डबरे में भरे हुए पानी की तरह सड़ने लगो। अभी यही हो रहा है। ठीक से देखो, निकलो अपने डबरों से और मस्ती से बहती हुई नदी का हिस्सा हो जाओ। आप समझते हो कि शक्ति का अर्थ होता है मजबूत होना, कठोर होना, चट्टान जैसी कठोरता, जबकि पानी है सबसे ज्यादा कोमल, लेकिन है सबसे शक्तिशाली। कठोरता बिल्कुल भी नहीं और पानी की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। पानी कठोर से कठोर चट्टान को भी काट देता है। तुम्हारी तो जीवन में हजार शर्तें हैं। कोई तुमसे शिकायत करे, तुम कहते हो कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, ऐसा ही रहूंगा। तुमने ना जाने कितनी अपनी व्यर्थ की धारणाओं के रंग में अपने को रंगा है। तुमने तो जो मान लिया वो मान लिया, दूसरे की तो तुम सुनना ही नहीं चाहते। कभी नहीं सोचते कि हो सकता है जो आपकी मान्यता है वो गलत हो, शायद दूसरा सही हो। जरा विचार तो करो। इसलिए तुम कुछ नया सीखने से वंचित हो जाते। तुम पानी की तरह पारदर्शी नहीं हो। तुमने एक बार जिस रंग से अपने को रंग लिया, तुम उसी रंग के हो गए। पानी को देखो, क्या पानी का कोई रंग है? नहीं, पानी का अपना कोई रंग नहीं। लेकिन तुम जिस रंग में चाहो पानी को रंग दो। पानी को कोई विरोध नहीं। क्या पानी का कोई आकार है? नहीं, पानी का कोई आकार भी नहीं। तुम जिस भी आकार में डालो, पानी वही आकार ले लेगा। वहां भी उसका कोई विरोध नहीं। वो नहीं कहता कि गिलास जैसा रहूंगा या तालाब जैसा। तुम सुराही में डालो तो सुराही जैसा, तुम थाली में डालो तो थाली जैसा। एक पल भी नहीं लगता कि अपने को वैसा ही बना लेता है जैसा बर्तन। पानी में है शीतलता, पानी में है जीवन, पानी में है कोमलता। इतना कोमल कि तुम अपना हाथ पानी में डालो, पानी हर चीज को अपने भीतर स्थान दे देता है।
तुम अपनी एक उंगली से पानी को काट सकते हो। जहां तुम्हारी उंगली है, पानी वहां से हट जाएगा। तुम उंगली हटाओ, पानी वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। तुम इसे लाखों बार करो, करोड़ों बार करो, पानी कभी तुम्हें नहीं कहता कि पागल हो गए, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, कि बहुत हो गया, बस भी कर। नहीं, पानी मौन है। पानी किसी का भी कोई विरोध नहीं करता। तुम पहुंचना चाहते हो ऊंचे ऊंचे पदों पर, तुम पाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा धन, और पाना ही नहीं चाहते, उसे दिखाना भी चाहते। दूसरों को नीचा दिखाकर एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है। अपने अहंकार को अच्छे से महसूस कर पाते हो और उसका मजा लेते हो। जरा बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखो। बर्फ पिघलकर पानी बनता है तो नीचे की तरफ बहता है। ऊपर उठने की कोई आकांक्षा पानी में दिखाई नहीं पड़ती। झुक जाना, जितना ज्यादा हो सके झुक जाना। पानी ऊंचाइयों से निचाइयों की तरफ यात्रा करता है। कौन जाना चाहता है नीचे? सभी तो ऊपर ही जाना चाहते। क्या कभी आपने सोचा है कि आप नीचे हो जाएं? झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, जिसे झुकने की कला आ गई उसे पानी की शक्ति प्राप्त हो जाती। फिर उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। शक्ति को चाहा नहीं, शक्ति को मांगा नहीं, शक्ति की कोई आकांक्षा नहीं, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली। देखते हो पानी को, नीचे नीचे और नीचे। पानी तब तक नीचे जाता रहता है जब तक उसके पास नीचे जाने का स्थान है। अंतिम पड़ाव तक उतरता है ऊंचे पहाड़ों से। बीच रास्ते में कितनी ही रुकावटें, कितने पत्थर, कितनी चट्टानें, कितने अवरोध, लेकिन पानी पूरी कोमलता के साथ जहां रुकावट आई उसको छोड़कर अपना अलग रास्ता बना लेता है। पानी रुकता नहीं, लेकिन उसका किसी के साथ कोई संघर्ष भी नहीं। वो नहीं कहता कि ये चट्टान मेरे रास्ते से हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, वो चट्टान की साइड से होकर जहां उसे रास्ता मिलता है बहने लगता है। पानी की कोमलता अपनी जगह बरकरार है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें पानी की कोमलता के आगे टिक नहीं पाती, छिन्न भिन्न हो जाती। पानी की निरंतरता में वो बच नहीं सकते। असली शक्ति कोमलता में है। कोमलता को कोई फर्क नहीं पड़ता, कठोरता टूट जाती है। आंधी तूफान आते, बड़े बड़े अकड़े हुए कठोर वृक्ष टूटकर गिर जाते और समाप्त हो जाते। लेकिन कोमल घास तूफान के साथ जमीन पर बिछ जाती। तूफान चला जाता है तो फिर से पूरी ऊर्जा के साथ सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। परंतु जो कठोर वृक्ष गिर गए वो फिर कभी खड़े नहीं हो पाते। हर तरफ आपको कोमलता की विजय के उदाहरण मिल जाएंगे। कितना कितना आपने बांटा है अपने आप को, कहीं धर्मों के नाम पर, कहीं जातियों के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर। तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा, बाकी सब नीचे। एक होड़ लगी है अपने को ऊंचा उठाने की, अपने को साबित करने की।
तुम जो भी करते हो अपने लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए करते हो। सुनते हो ना, अक्सर कहा जाता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। किसको दिखाना है? क्यों दिखाना है? करना है तो ठीक है, करो जो करना है, अपने लिए करो। दिखाने की आकांक्षा क्यों? अब यहां पानी के साथ जरा अपना मिलान करके देखो। पानी की धाराएं आपस में मिलकर एक नदी का रूप ले लेती। कोई पानी कहीं से भी आए, फिर चाहे वो हिंदू पानी हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का। इंसानों में होता है ना, हिंदुओं का मोहल्ला है, मुस्लिम नहीं रह सकता। कितनी तरह की विक्षिप्तता है आपके साथ। ये छोटी जाति, वो बड़ी जाति, लेकिन पानी की ना कोई जाति न धर्म। न पानी दूसरे पानी को कहता है कि हे गंदी नाली के पानी, तू कैसे मेरे में मिल सकता है? मैं तो शुद्ध हूं, मैं नहीं मिलने दूंगा। पानी का किसी के साथ भी कोई विरोध नहीं, कितना ही गंदा हो पानी। आपके शब्दों में कहूं कि चाहे दूसरा पानी कितना ही बड़ा पापी हो, पानी उसे भी जगह देता है, पानी उसे भी स्वीकार करता है, पूरे मन से, पूरे आदर से स्वीकार करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता तुम पुण्य आत्मा हो या पापी हो, वो सबके लिए एक जैसा है, ठीक परमात्मा की तरह। जाते हो ना गंगा स्नान करने, अपने पाप धोने, पानी को आपके पापों से, आपकी गंदगी से, आपकी स्वच्छता से, आपके पुण्य से कोई मतलब नहीं। वो तो पूरी तरह अपने धर्म का पालन करता है, अपने पानी होने के धर्म का। काश कि कभी तुम भी पानी की तरह अपने मनुष्य होने के धर्म का पालन कर सको। पानी का धर्म है बहना, पानी का धर्म है शीतलता, पानी का धर्म है कोमलता, पानी का धर्म है निरंतरता। पानी ही आपको जीवन दे रहा है। क्या आपके किसी भी तथाकथित धर्म में ये गुण है? मार देंगे, काट देंगे। जरा अपने धार्मिक उन्माद देख तो लो, क्या क्या नहीं किया तुम्हारे धर्मों ने। जितने पापी तुम्हारे धर्म दिखाई देते हैं, जितना धर्मों के कारण लोगों ने पाप किया है, हत्याएं की हैं, उतना तो कोई बड़े से बड़ा पापी भी खोजना मुश्किल है। बस जरा सा तुम्हें कोई इशारा कर दे, जरा सा तुम्हें कह दे कि धर्म की रक्षा करनी, फिर तुम धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं कर जाते। धर्म का तो अर्थ होता है अपने अहंकार को छोड़ना। धर्म का अर्थ है विनम्रता। लेकिन देखो, यही धर्म तुम्हारे अहंकार का कारण बन रहा है। कहां पानी की कोमलता और कहां तुम्हारी कठोरता। तुम्हारा अहंकार है आग की तरह। देखते हो आग को, आग ऊपर उठना चाहती है, और ऊपर और ऊपर, आकाश को छू लेना चाहती। तुम्हारे अहंकार की आग भी तुम्हें ऊपर और ऊपर उठने को प्रेरित करती है। आग के गुण रखोगे तो आग की तरह ही जलकर भस्म हो जाओ। जितनी जीवन की सुंदरता है, सबको राख बना दोगे। जितने भी जीवन के रंग हैं, कितना ही रंगीन हो, कितना ही खूबसूरत हो, आग कुछ नहीं देखती, सबको कुरूप राख में बदल देती है। तुम्हारा जीवन जल रहा है, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है, तुम्हारे जीवन के रंग, तुम्हारे जीवन का नृत्य, तुम्हारे जीवन का अमृत, जीवन का आनंद
सब कुछ तुम्हारे अहंकार में जलकर राख हो रहा है और तुम उसे देख नहीं पा रहे। इसमें कोई शक नहीं कि आग आकर्षक है। आग से ज्यादा सुंदर इस संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। आग जैसी चमक किसी और चीज में नहीं, कोहिनूर हीरे में भी नहीं। अहंकार भी आग की तरह ही चमकदार दिखाई देता है। अहंकार भी लोगों को आकर्षित करता है, खींचता है, लेकिन है तो आग। आग भले ही सुंदर दिखाई देती, आग में भले ही चमक है और अपने रंग है, लेकिन वो किसी भी रंग को भस्म कर देती है, बेरंग कर देती है और अंत में स्वयं को भी समाप्त कर देती है, स्वयं को भी नष्ट कर लेती है। बचती है केवल राख। यही राख तुम्हारा जीवन है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें पानी जैसा शीतल होना है या आग जैसा अहंकारी। आग पानी को जला नहीं सकती। पानी तो भाप बन जाएगा, अपने को रूपांतरित करेगा और आकाश में उड़ जाएगा। लेकिन पानी अगर आग पर गिरे तो आग को बुझा देगा, आग को नष्ट कर देगा। आग पानी को नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन पानी में इतनी शक्ति है कि वो आग को भी, उस आग को जो सब कुछ नष्ट कर देती है, पानी उसे भी नष्ट कर देता है। नदी बहती है अपने प्रवाह में। न वो किसी को गुरु बनाती है, न किसी को अपना मार्गदर्शक। नदी किसी से रास्ते नहीं पूछती कि कहां है महासागर, कैसे जाऊं, कौन से रास्ते से जाऊं। अपने से ही पहुंच जाती है। महासागर में मिलकर महासागर का हिस्सा हो जाती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली महासागर से मिलन, उसमें विलीन हो जाना। नदी मिटती है और महासागर बन जाती है। पानी सिखाता है मिटने की कला। तुम मिटे तो परमात्मा हुए। और देखते हो क्यों है महासागर इतना शक्तिशाली? क्योंकि सबसे नीचे है। उससे नीचे इस संसार में और कुछ भी नहीं। सीखने की ललक हो तो जीवन में हर छोटी से छोटी चीज तुम्हें सिखा रही है। इसीलिए जब तुम पूछते हो कि सच्चा गुरु कौन, किसे गुरु बनाए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रकृति से ज्यादा सच्चा और प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। पानी के बिना जीवन संभव नहीं। इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कभी सोचा है कि कितना कीमती है पानी? पानी के बिना आप जी ही नहीं सकते। क्या उसकी कीमत लगाओगे? कभी आप फंसे हो किसी मरुस्थल में और आपके पास कितनी ही धन दौलत हो, कोहिनूर हीरा हो, लेकिन पानी नहीं हो। पानी के बिना जान निकल रही हो। आपको एक पल भी नहीं लगेगा कि जरा से पानी के लिए आप अपना सब कुछ दे देंगे। लेकिन पानी अपनी क्या कीमत लगाता है? कुछ भी नहीं। पानी निशुल्क हर जीव को उपलब्ध है। एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू करें। जब भी पानी की प्यास लगे तो पानी को ऐसे ही नहीं पिए जैसे कि अभी तक पीते आए। थोड़ा रुकें, पहले अपनी प्यास को देखें, समझें, सोचें कि अगर यही पानी आपको नहीं मिले तो क्या होगा। पानी के प्रति अहोभाव से भर जाए।
धीरे धीरे एक धन्यवाद के भाव के साथ पानी को पीना शुरू करें। जब भी पानी को पिएं, जाग जाएं, होश से भर जाएं। फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आता है देखें और आप हैरान हो जाएंगे। जरा सा काम है, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस पानी के प्रति आदर से भरना है, पानी की कीमत को महसूस करना है। इतने से ही आपका होश जागने लगेगा। कितनी भी गंदगी हो, कितना भी कचरा हो, पानी में ऐसी विशेषता है कि वो हर गंदगी को साफ कर देता है। पानी सारी गंदगी को साफ करके फिर अंत में अपने को भी साफ करने की योग्यता रखता है। कितना ही गंदा हो पानी, जब वाष्प बनकर उड़ेगा आकाश में, बादलों का रूप ले लेगा, तो फिर पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। या फिर जमीन की परतों से गुजरकर जब पृथ्वी के पानी से मिलन करेगा, तो पूरी तरह से शुद्ध होकर मिलेगा। तुम पानी का अपमान करो, पानी को गालियां दो, तुम कितना भी भला बुरा कहो, लेकिन पानी कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता। पानी आपको जीवन ही देगा। ना तो पानी आपकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है, ना ही आपकी बुराई से दुखी। पानी अपने स्वभाव में, अपने धर्म में है। पानी से आप जीवन को सीख लें। जरा कल्पना में सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति विनम्र हो, पारदर्शी हो, जो अंदर वही बाहर, कोई छल फरेब नहीं, जो व्यक्ति निस्वार्थ दूसरों की सहायता करता हो, जो व्यक्ति इतना निरहंकारी हो कि झुकने की कला जानता हो, जो विरोध नहीं सहयोग की भाषा जानता हो, दूसरों की बात को भी पूरे आदर के साथ सुनता हो, कोई प्रशंसा करे तो झाड़ पर नहीं चढ़ जाता, कोई बुराई करे तो किसी का बुरा नहीं मानता, कोई दुख नहीं करता, जो जहां जाए वैसा ही हो जाए। ना उसके लिए कोई धर्म हो, ना कोई जाति, केवल मानवता के धर्म का पालन करता, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं, जो कभी नहीं चाहता कि वो बड़े बड़े पदों पर चले। तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे इंसान की शक्ति क्या होगी। उसके एक इशारे पर दुनिया हिल जाएगी। इसलिए लाओ त्सु कहते हैं कि मुझे कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि सिर उठाने की मुझ में कोई आकांक्षा नहीं, मैं पहले से ही झुका हूं। अब और क्या बचा झुकने को। मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी कोई जीतने की आकांक्षा ही नहीं, मैं तो पहले से ही हारा हुआ हूं। मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि सम्मान मैंने कभी चाहा नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा कोई अपमानित हो सकता है, मैं उससे भी ज्यादा अपमानित अपने को अनुभव करता हूं। अब और क्या कोई अपमान करेगा। लाओ त्सु कहते हैं कोई मुझे नीचे नहीं कर सकता, मैं पानी की तरह पहले ही सबसे नीचे। कोई मुझे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा सबसे पीछे ही खड़ा होता हूं। इसलिए मैंने कहा कि लाओ त्सु की बातें उल्टी दिखेंगी, लेकिन जब तुम इनको भीतर तक देखोगे, जब तुम इन बातों के परिणाम देखोगे, तो सब कुछ विपरीत हो जाएगा। सम्मान नहीं चाहा, लेकिन तुमसे ज्यादा सम्मानित कोई भी नहीं। तुम पीछे खड़े हुए तो पूरा संसार आपके पीछे चलने लगता है। तुमने जीत नहीं चाही, लेकिन हर जगह तुम्हें जीत ही मिलेगी। अपनी आकांक्षाएं छोड़ दो,
तो पूरी सृष्टि आपके लिए काम करती है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यह सब एकदम से नहीं होने वाला। धीरे धीरे एक गहरी समझ के साथ ही ये आपके जीवन में उतरेगा। कोई ढोंग नहीं कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए है, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। जैसे जैसे आप अपने होश को जगाओगे, जैसे जैसे पानी का स्मरण रखोगे, आपका स्वभाव पानी जैसा होता चला जाएगा। तभी आपको परिणाम मिलेंगे। ये आसान नहीं है, काफी मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि अभी तुम जो उल्टी दिशा में चल रहे हो, उसमें तुम इससे कहीं ज्यादा मुश्किलें उठा रहे हो। आप पानी के प्रति जागें, अपने जीवन के प्रति होशपूर्ण हो, आपका स्वभाव पानी जैसा बने और आप शांति और आनंद के सागर में उतर जाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।